Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. On the screen we see rectangle. This is a rectangle. A rectangle is a plane figure with four straight sides making four right internal angles. हर एक rectangle में चार अज़ला होते हैं और इसमें चार right interior angle होते हैं. Every rectangle have four straight sides and it has four right interior या इंटरनल एंगल्स. हर एक रेक्टेंगल के चार अज़ला और इसमें चार 90 डिग्री एंगल होते हैं. ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल है. वर्टेक्स ए जब हम वर्टेक्स सी से मिलाते हैं तो डायगोनल ए सी मिलता है. इसी तरह बी डी ये एक दूसरा डायगोनल है. तो ये जो ग्रीन लाइन है ये एक डायगोनल है और ये जो ब्लू लाइन है ये दूसरा डायगोनल है. ये दोनों डायगोनल आपस में पॉइंट ओ से मिलते हैं. पॉइंट ओ के साथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. ये दोनों डायगोनल जब आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन है ये ग्रीन लाइन यहाँ तक और इसके बाद यहाँ तक ये दोनों सेगमेंट इक्वल है. इसी तरह यहाँ से यहाँ तक ये सेगमेंट और फिर यहाँ से यहाँ तक ये सेगमेंट बराबर है. तो जब वो डायगोनल आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. और डायगोनल की बारे में यहाँ पे सेंटेंस है, लाइन सेगमेंट्स लिंकिंग अपोजिट वर्टिसेस आर कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल. डायगोनल किस तरह मिलता है? जब हम अपोजिट वर्टिसेस या कॉर्नर्स आपस में मिलाते हैं तो डायगोनल हमें मिलता है. यहाँ अगर हम देखें तो ये एक रेक्टेंगल है. इसी रेक्टेंगल का ये वर्टेक्स अगर आपस में हम ये दोनों वर्टेक्स अगर हम आपस में मिलाए, ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है और ये डायगोनल ए सी है. तो इसी साइड का जो लेंथ है एल है और इसी साइड का जो वेड्थ है वो W है. दिस साइड है वेड्थ W, दिस साइड है लेंथ L. और ये जो है चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, हेयर वी हैव 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस है. इसी हाइपोटेनस को हम डायगोनल भी कहते हैं. ये एक डायगोनल है या नीचे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस है. तो पाइथागोरस थ्योरम से ये पाइथागोरस थ्योरम है तो इसी फार्मूले से इसी रेक्टेंगल का या इसी रेक्टेंगल का डायगोनल हम मालूम कर सकते हैं. डायगोनल हमेशा हम W स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट से मालूम करते हैं. तो D बराबर होगा L स्क्वायर जमा W स्क्वायर होल अंडर रूट. पाइथागोरस थ्योरम. दिस फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द डायगोनल. दिस डायगोनल इज एक्चुअली द हाइपोटेनस. बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द डायगोनल ऑफ एवरी रेक्टेंगल. तो ये जो फार्मूला है ये असल में पाइथागोरस थ्योरम है. ये जो हाइपोटेनस ये D है, ये जो जिला है ये W है, ये जो जिला है ये L है. तो पाइथागोरस थ्योरम से ये फार्मूला हमें मिलता है. यहाँ पे W का मतलब वेड्थ और L का मतलब है लेंथ. यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द डायगोनल. फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज वेड्थ इज 12 एंड हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर. तो हमारे पास जो फार्मूला है डायगोनल का जो फार्मूला है वो यही है कि ये वाला फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ W स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. W 12 है, यहाँ पे ये W है, वेड्थ इज 12 और यहाँ पे लेंथ है, लेंथ हमारे पास 5 है. जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास W स्क्वायर 12 स्क्वायर हो गया. इस तरह ये 5 स्क्वायर हो गया तो 144 जमा 25 ये आ गया. ये क्या है 13 169 तो ये 13 सेंटीमीटर. द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज वेड्थ इज 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 5 सेंटीमीटर. दैट रेक्टेंगल हैव डायगोनल 13 सेंटीमीटर. अगर इम्तिहान में इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए कि एक रेक्टेंगल है जिसका वेड्थ इतना है और लेंथ इतना है, इसी रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल मालूम करें तो इसी फार्मूले से जब 13 सेंटीमीटर हमें मिलता है तो ये 13 सेंटीमीटर दोनों डायगोनल का लेंथ है, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल में डायगोनल दोनों डायगोनल का लेंथ बराबर होता है. एरिया क्या है? व्हाट इज एरिया? द टोटल स्पेस इनक्लोज्ड बाय द रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल जितना स्पेस इनक्लोज करता है, घेरता है, उसको हम एरिया कहते हैं. एरिया को हम अगर ए से जाहिर करें तो इसका फार्मूला है वेड्थ इनटू लेंथ या लेंथ इनटू वेड्थ, दोनों एक जैसा है. तो W का मतलब वेड्थ है और L का मतलब है
लेंथ। तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के लिए हम इसी फार्मूले को यूज करते हैं। एरिया बराबर है WL या LW। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज विड्थ इज 10 एंड हुज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। यानी रेक्टेंगल का विड्थ भी मालूम है और लेंथ भी है। एरिया के लिए जो फार्मूला है WL। तो W क्या है? W हमारे पास 10 है और लेंथ हमारे पास 6 है। तो जब वैल्यू हम पुट करते तो 60 आता है। एरिया विड्थ ये भी सेंटीमीटर में है और लेंथ ये भी सेंटीमीटर में। तो अगर यह भी हम सेंटीमीटर लिख ले, यह भी सेंटीमीटर, तो बाई अलजेब्रा इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। यह भी सेंटीमीटर है, यह भी सेंटीमीटर है, तो छेद है 60 और दोनों सेंटीमीटर का मतलब है स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में हम नापते हैं। एरिया के साथ हम हमेशा स्क्वायर यूनिट यूज करते हैं। यूनिट अगर मालूम हो तो हम स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे या स्क्वायर मीटर लिखेंगे या स्क्वायर किलोमीटर लेंगे, लेकिन एरिया का बुनियादी यूनिट है स्क्वायर यूनिट। तो अगर यूनिट नोन हो तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है? यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, दिस साइड इज W। इसी साइड का जो लंबाई है यानी इसका जो लेंथ है, पैमाइश है, वो W है और ये जो लेंथ है दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ। विड्थ इसी रेक्टेंगल में 2 दफा है और लेंथ भी 2 दफा है। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो P बराबर होगा 2 × L × W। पेरीमीटर का डिफिनीशन क्या है? यहाँ पे डिफिनीशन है, इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर अराउंड द एज ऑफ द रेक्टेंगल। किसी भी रेक्टेंगल का जो चारों अजला है उन चारों अजला का मजमुआ हमें पेरीमीटर देता है। पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल के चारों अजला का मजमुआ है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 4 साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है? ट्वाइस W + L, या हम लिख सकते हैं ट्वाइस L + W। तो W का मतलब विड्थ और L का मतलब लेंथ। तो इसी फार्मूले से हम पेरीमीटर मालूम करते हैं। अगर किसी रेक्टेंगल का विड्थ और लेंथ मालूम हो तो इसी फार्मूले से या इसी फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। फाइंड द पेरीमीटर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर मालूम करना है, विड्थ भी मालूम है और लेंथ भी मालूम है। तो ये फार्मूला है। इसी फार्मूले में हम विड्थ, ये 7 क्या है? 7 विड्थ है, तो यहाँ पे 7। लेंथ कितना है? 9 है, तो यहाँ पे 9 है। तो ये 16 दूना 32 है, 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ये चूंकि चारों अजला का मजमुआ है तो ये इसका यूनिट सेंटीमीटर है। क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, BD इसका एक डायगोनल है, AC इसका दूसरा डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल जब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो पॉइंट है इट इज मिडिल पॉइंट। इसी पॉइंट पे डायगोनल BD ये हाफ हो जाता है। इसी तरह यहाँ जो पॉइंट है इसी पॉइंट पे AC यानी ये हाफ हो जाता है। इसको हम किस तरह पढ़ते हैं? ये जो रेक्टेंगल है इट हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। हर एक रेक्टेंगल में 4 अजला होते हैं, 4 साइड्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड का मतलब है कि ये वाला जो साइड है ये बराबर है इसी साइड का, इसी तरह ये जो साइड है ये बराबर है इसी साइड का। अपोजिट साइड्स आर इक्वल यानी अपोजिट साइड्स आर कांग्रुएंट। इसका मतलब ये है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये जो साइड है ये पैरेलल है इसी का, इस तरह ये वाला साइड इसी साइड का पैरेलल है। ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल। इसमें जितनी भी चारों एंगल है, एंगल ABCD ये चारों राइट एंगल है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों डायगोनल AC और BD ये दोनों डायगोनल आपस में कांग्रुएंट होंगे यानी इक्वल होंगे और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को हाफ करते हैं। ये जो है दिस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल। लेकिन इसमें जो 4 एंगल बनते हैं ये चारों एंगल, एक एंगल ये है दूसरे, तो इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। अलबत्ता ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसके अलावा द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसी भी रेक्टेंगल में 4 90 डिग्री होते हैं तो इन चारों का मजमूआ 360 होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल है और डायगोनल भी है। ये जो रेड लाइन है ये डायगोनल है, ये और पॉइंट O इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये पॉइंट O दोनों डायगोनल का मिडिल पॉइंट है। तो इसका यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है डायगोनल का, प्रॉपर्टीज क्या है? बोथ आर कांग्रुएंट यानी दोनों डायगोनल कांग्रुएंट है। बोथ आर कांग्रुएंट। कांग्रुएंट
का मतलब इक्वल है। बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी पॉइंट ओ इन दोनों का मिडिल पॉइंट है। ईच ऑफ देम डिवाइड्स अ रेक्टेंगल इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये दोनों जब हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगल ड्रा करें तो जब हम डायगोनल ड्रा करते हैं तो डायगोनल रेक्टेंगल को दो हिस्सों में बांटता है, दो हिस्सों में तकसीम करता है, दोनों हिस्से राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या है, ईच ऑफ देम का मतलब है कि दोनों डायगोनल में से हर एक डिवाइड्स अ रेक्टेंगल इनटू टू कांग्रुएंट राइट ट्रायंगल। यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ये है, एक यही है। इस तरह अगर हम एक दूसरा इस तरह बना ले और इस तरह हम ड्रा करें तो यहाँ भी दो ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, एक ये है। इस तरह अगर ये ड्रा करें तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये हुआ नो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन, ये वाला लाइन, ये जो लाइन है और ये लाइन, ये आपस में यानी 90 डिग्री पे नहीं है। इस तरह अगर हम ये ड्रा करें, अगर मैं इसको इस तरह ड्रा करूं तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, इस तरह यहाँ भी 90 डिग्री नहीं बनता है, कहीं भी 90 डिग्री नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ अपोजिट सेंट्रल एंगल्स इक्वल, अलबत्ता ये वाला एंगल बराबर है इसी एंगल का, इस तरह ये वाला ऊपर वाला एंगल इसी नीचे वाले एंगल के बराबर है। इसका मतलब ये है अपोजिट सेंट्रल एंगल्स इक्वल, तो ये वाला एंगल यहाँ के बराबर है, ऊपर वाला नीचे के बराबर है। थैंक यू।